अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरफराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन 24। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है ना, वो है इकोलाई के ऊपर। इकोलाई कई वजूहात से आती है। सबसे पहली जो वजह है वो फार्मर खुद है कि फ्लाग पे फ्लाग डालना। दूसरी वजह जो है वो हमारी वाशिंग है कि जब हम वाशिंग करते हैं तो लैनों को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। उसमें ब्लीच हाइड्रोजन डाल के कुछ गैप दें, उसको अच्छी तरह लैनों को वॉश करें, वो सफाई शेड की अच्छी तरह वॉशिंग कंप्लीट करें। और इसके अलावा बायो सिक्योरिटी अपनी वो टाइट रखें। दूसरी बात जो है वो हमारा पानी है। पानी का पीएच वो चेक करवाने चाहिए। अगर पीएच आपके ठीक है तो आप पानी यूज़ करें, वरना आप आरओ प्लांट लगा के भी चला सकते हैं। तो इसके बाद हमारे जो वाटर लाइन के डिप हैं, कप हैं, जिसको हम आम ज़बान में कौली बोलते हैं, वो उसकी तकरीबन सफाई रखनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें पानी आता रहता है और बाज़ औक़ात बरादा भी चला जाता है, गंदा पानी हो जाता है, तो चूज़ा वहाँ से पानी पीता रहता है, तो उससे भी इकोलाई आने के 100% चांस हैं। और आपका जो बरादा है वो भी ठीक होना चाहिए, ना कि ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना कि फुल खुश्क होना चाहिए। तो दोस्तों, इकोलाई की अलामात क्या है? जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम के ज़रिए तो उस पर रिपोर्ट ये आती है कि इसके अंतड़ी के ऊपर इकोलाई आती है। उसके बाद फिर लीवर के ऊपर, दिल के ऊपर, फेफड़ों में फिर कम्प्लेक्स बन जाता है, मैकोप्लाज्मा आ जाता है। तो जब मैकोप्लाज्मा बन जाए, कम्प्लेक्स बन जाए, तो आपकी जो अमवात है वो तकरीबन 50 से 80% तक चली जाती है। चूज़ा फीड पानी छोड़ जाता है, बिल्कुल सुकड़ जाता है और वज़न भी लूज़ करता है और इसके ऊपर कास्ट भी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि इसको पहले ही कवर करके रखें। तो इसकी मेडिसन क्या है? अगर नॉर्मली मसला है तो आप इसको सिरका चला के भी कवर कर सकते हैं। सिरका या ऑर्गेनिक एसिड चला के आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मसला हो गया तो आप एंड्रोक्लिस्टीन चला के भी इसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इकोलाई जब आप मोटलिटी खोलेंगे तो मोटलिटी खोलने से पहले ही जो सुपरवाइज़र हजरात पुराने हैं उनको पता चलता है। तो मोटलिटी खोलने से पहले ही मालूम पड़ जाता है फार्म के अंदर चक्कर लगाने से। और बाद सुपरवाइज़रों का ना ये भी ख्याल होता है कि चूज़ा इकोलाई भी जब हो ना तो चूज़ा आईबी वाली आवाज़ें निकालता है। क्योंकि आईबी की आवाज़ें या इकोलाई की आवाज़ें वो एक ही होती हैं। तो उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि आईबी की जब चूज़ा आवाज़ निकालता है, सीटी मारता है, तो उसके जो फेफड़े हैं ना वो बंद हो जाते हैं, फेफड़ों के ऊपर झल्ली आ जाती है मैकोप्लाज्मा में, और इकोलाई में भी यही सूरत हाल होती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अपने फ्लाग को बेहतर से बेहतर तैयार करें ताकि आप अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। और आजकल जो है ये 11वां महीना चल रहा है, इस पे तकरीबन फार्मों पे मसला आया हुआ है कि रात के टाइम जो है वो नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो तब हमें क्या करना है कि ब्रूडर का सहारा लेके हमने अपने चूज़े को एक्टिव रखना है, चूज़े को बचाना है, उसकी वेंटिलेशन बरकरार रखनी है। और दिन के वक्त ये है कि दिन के वक्त टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, नमी डाउन हो जाती है। तब सुपरवाइज़र परेशान होते हैं कि अभी हमने क्या करना है। बाज़ औक़ात दिन के वक्त ऐसी सूरत हाल भी होती है कि टेम्परेचर भी लो होता है, नमी भी डाउन होती है। तो उस वक्त जो है ना वो बहुत ही बड़ा मसला है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपका टेम्परेचर भी हल्का ज़्यादा हो रहा है और नमी भी डाउन है तो भाई आप पैड के ज़रिए सहारा ले सकते हैं, उसको शावरिंग कर सकते हैं मैनुअल पैम्प के ज़रिए। इस मौसम में जिन भाई का माल तैयार नहीं है, जिनका माल 30 दिन से ऊपर है, उनके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि 30 दिन के ऊपर वाले माल को आप 23 साढ़े 23 टेम्परेचर भी देंगे तो वो बर्दाश्त करेगा। अगर आपका चूज़ा 20-22 दिन का है तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो तब भी दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मौसम में ये करना है कि अगर आपके चूज़े को हल्का फुल्का कुरेज़ा है
तो आपने मेंथोल के साथ, मेंथोल हल्का पानी गर्म हो उसमें हल करके स्प्रे वाली मशीन में डाल के आपने बर्ड के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे आप एक तीर से दो शिकार ले सकते हैं। एक तो आप अपनी नमी भी पूरी कर सकते हैं, तकरीबन 2-2.5 डिग्री अप हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपके चूज़े में हल्का फुल्का सांस का मसला है, कुरेज़ा है या जो भी है, तो आप स्प्रे करने से उसका सांस बहाल हो जाएगा, चूज़ा एक्टिव हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो अगर आपके फार्म पे हर फलाग पे ये मसला इकोलाई का आता है, तो एक तो वाशिंग बहुत अच्छे तरीके से करें, शेड के अंदर अच्छी तरह सफाई करें। और दूसरा ये जो है आप ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करें। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप कोई भी ऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह करें कि किसी डॉक्टर के पास वो पानी जो है आपके पास वो भी भेजें और ऑर्गेनिक एसिड 1 लीटर तक वो भी भेजें, तो वो आपको डोज बना के देगा। वो उसका पीएच लेवल चेक करके पानी का, तो उसी हिसाब से वो डोज बना के देगा, उसी हिसाब से आप चलाएं तो इंशाल्लाह आपके फ्लाग पे ये मसला पेश नहीं आएगा। तो मेडिसन मैंने बता दी है। नॉर्मली मसले के लिए आप एक सिरप है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेडिकल स्टोर पे आम मिल जाता है, और उसका नाम है फोसन। ये इकोलाई के लिए बेस्ट है, ये मैंने आजमाया हुआ है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन नॉर्मली अगर ज़्यादा मसला आ गया है तो तब आपको एंटीबायोटिक की तरफ ज़रूर जाना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक एसिड वो भी साथ साथ यूज़ करें, चाहे आप एंटीबायोटिक भी चला रहे हैं तो ऑर्गेनिक एसिड भी यूज़ करें। और वैसे पानी के लिए टैबलेट्स भी मिलती हैं, तो वो जैसे आप बेहतर समझें। तो मैं यहाँ वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो का एंड करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मेरी वीडियो जो है आप लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आप तक ज़रूर पहुंचती रहेगी। तो इस टॉपिक का यहाँ एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।